हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। साल 2024 का हम अपने फिल्म रिव्यू का आगाज करेंगे नॉट विद अ हिंदी बट विद अ मलयालम फिल्म। जी हाँ, आज बात होगी मलयालम फिल्म आटम की, जो वैसे तो केरला में पिछले हफ्ते 5 तारीख को रिलीज हो चुकी, लेकिन इसका हिंदी डब्ड वर्जन वो 12 तारीख जनवरी को आने वाला है, इस फ्राइडे को। और हमने तो खैर ये फिल्म ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी विद इंग्लिश सब टाइटल्स। तो खैर आटम इसका जो मीनिंग है दैट इज द प्ले। और इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर आनंद एकार्ची। शायद उन्होंने इससे पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, हम इनके बारे में टू बी ऑनेस्ट इतना कुछ नहीं जानते। एंड ओवरऑल अगर इसकी कास्ट भी देखे, इतने उसमें इतने सारे वो चेहरे ऐसे हैं जिनसे हम इतने वाकिफ नहीं है, बट आई थिंक बारिंग वन नेम, मे बी कपल ऑफ नेम, बाकी से हम इतने वाकिफ नहीं है। तो खैर इसकी सीधा स्टोरी पे आते हैं कि कैसे कि केरला का एक थिएटर ग्रुप है। और इस थिएटर ग्रुप की अनोखी बात यह है कि ये एक ऑब्वियसली एक पॉपुलर प्ले अपने लोकल कल्चर का करते हैं। और इसके अंदर 12 नर है और केवल एक नारी है, दैट्स द कैरेक्टर ऑफ अंजलि प्लेड बाय जरीन शिहाब। अब एक दिन इस प्ले को देखने के लिए एक विदेशी कपल आते हैं और उन्हें ये इतना अच्छा लगता है कि वो इस थिएटर ट्रूप के सम्मान में वो उनसे उन्हें निमंत्रण देते हैं कि आप प्लीज हमारे घर आइए और एक रात आप सभी लोग हमारे विला, प्राइवेट विला में आप पार्टी करिएगा। तो खैर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एक नॉर्मल पार्टी जैसी चल रही है, लोग दारू पी रहे हैं और ये जो लड़की है अंजलि, ये इसकी सबसे अच्छी बनती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो अंजलि फिल्म में नहीं रहती है और पता लगता है कि वो सुबह 5:30 बजे वहां से निकल गई। अब फिर बाद में पता चलता है कि दरअसल उस रात कुछ ऐसा हुआ दैट समवन ग्रोप्ड अंजलि व्हाइल शी वाज स्लीपिंग। अब उनका शक जो जाता है वो है इस प्ले के लीड एक्टर हरी, दैट्स प्लेड बाय काला भवन शाहजौन। और बट उन्होंने देखा नहीं होता है कि एग्जैक्टली अंधेरे में कि कौन था वो, लेकिन उन्हें ऐसा स्ट्रांगली वो मानती है कि जो खुशबू या बदबू आ रही थी या फिर और हरी के गाड़ी की चाबी अ, वो उन्हें मिलती है। तो खैर जैसे ही ये बात उनके करीबी दोस्त विनय प्लेड बाय विनय फोर्ट उन्हें पता चलती है, तो फिर वो पूरे अपने जो बाकी प्ले वाले हैं उन सबको वो इकट्ठा करते हैं, अपने एक साथी के घर में जाते हैं और वहां जाके इनकी बस एक डायलॉग, एक डिस्कशन, एक डिबेट चालू हो जाता है कि अगर ये जो हुआ है वो काफी गलत है और हमें इस हरी को जो कि एक सबसे बड़ा नाम है थिएटर ट्रूप में, क्योंकि वो एक फिल्म एक्टर भी है इस कहानी में, लेकिन फिर भी लोग इस पे बहस करते हैं कि जो हुआ है वो गलत है और हमें इसे आदमी को इस थिएटर ग्रुप से ट्रूप से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन फिर कुछ कहानी में एक ट्विस्ट जैसा ही समझो, ऐसा कुछ आता है कि हरी कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसे सुन के बाकी सब सिवाय विनय और अंजलि को छोड़ के, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता होती, लेकिन इस ट्रूप के बाकी जितने भी सात कलाकार हैं उनका तो बस ये है कि मन थोड़ा चेंज हो जाता है। अब ज्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, बस इतना कहूंगा कि दिस फिल्म इज अ वंडरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स, खासकर इन अ सिचुएशन जहाँ पे एक क्राइसिस आती है और फिर उस क्राइसिस में से अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी निकले तो फिर तो इट्स अ ट्रू टेस्ट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, जहाँ पे एक इंसान ऑब्वियसली अपने मोरालिटी और ग्रीड के बीच में वो फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाता है। ये फिल्म मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी एक फाइन एलिगरी है ऑन मोरालिटी, ग्रीड, ऑन ह्यूमन कैरेक्टर्स, और वही इसकी खूबी है। अब जैसा इसका नाम है द प्ले, ये फिल्म एक चेम्बर ड्रामा है, लार्जली नॉट एंटायरली, बट एक बार जैसे ही ये एक इस घर में आने के बाद अपने एक साथी के घर में आने के बाद जब ये सभी लोग बातचीत करते हैं, तब ये पूरे लार्जली ये फिल्म आई वुड से 95% ये बस उसी घर में शूट की गई है और इसलिए ऑब्वियसली इसे चेम्बर ड्रामा कहा जा रहा है। तो बस ये कहूंगा कि जैसा जिसका नाम है द प्ले, जो भी आपके सामने दिखता है, मैं कहूंगा बिल्कुल एक फाइन, एक वेरी रिविटिंग नाटक की तरह ही ये आपके बड़े पर्दे पे आपको ये दिखाई देगी और वही शायद इस फिल्म की खूबी है। इसकी राइटिंग बहुत मजबूत है, ऑब्वियसली ये जो प्योरली गोइंग बाय द सबटाइटल्स, लेकिन अगर मैं इसका राइटिंग स्क्रीन पे आप देखें, बड़ा कठिन होता है कि आपके पास एक फीचर फिल्म है और जिसके अंदर शायद 98% जो है जो कंटेंट है वो कॉन्वर्सेशनल है, वो डायलॉग्स है। इसमें आपको बहुत कम ड्रामा मिलेगा। ऑब्वियसली शुरू में जो स्टेज पे जो नाटक चल रहा है और फिर एंड में जो एक नाटक चलता है वो है, लेकिन लार्जली ये फिल्म वही है कि बस एक कमरे में, एक घर में
12 12 लोग 10-11 लोग इकट्ठा हुए हैं और बस वो बातचीत कर रहे हैं। तो बड़ा चैलेंज रहता है मेरे ख्याल से किसी राइटर और डायरेक्टर के लिए कि ऐसे सब्जेक्ट को आपको इसके अंदर इंटेंसिटी बरकरार रखना है। यहाँ पे आई थिंक क्रेडिट देना चाहूँगा मैं आनंद एकर्षि को और ऑब्वियसली उनके पास जो कास्ट है वो बहुत ही टैलेंटेड है। ये लड़की का मैं बस ये कहूँगा कमाल की परफॉर्मेंस है ज़रीन शिहाब। दरअसल इन्हें हमने पहले फैमिली मैन में देखा, वी कुडन्ट रिकलेक्ट द नेम, बट जब पढ़ा तो याद आया कि इन्होंने तो द फैमिली मैन सीरीज 1 में जो नर्स का कैरेक्टर है, who obviously inadvertently helps the terrorist who is hospitalized, तो ये वो कैरेक्टर प्ले किया था। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वहां तो शायद इतना रोल इनका इंपॉर्टेंट रोल था, इतना लेंदी नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली दिस फिल्म जो आटम है ये बिल्कुल इनको बिलोंग करता है, ये जो कैरेक्टर है अंजलि का। अच्छी बात यह है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस शायद किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो फिर ऑब्वियसली एक इंस्टेंट शॉक रहता है, ट्रॉमा रहता है। लेकिन जिस अंदाज में आप अंजलि को देखेंगे इस हादसे के बाद, बिकॉज इस हादसे से पहले वो एकदम चुलबुली रहती है, सबसे अच्छी तरह बात करती है, शी एंजॉयज लाइफ, लेकिन इस हादसे के बाद जैसे कि ऑब्वियसली अब वो ये चीज होने के बाद वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती। एक चीज जो आई थिंक खुद यहाँ पे जरीन और यहाँ पे डायरेक्टर साहब की भी दाद देनी पड़ेगी कि ये जो ट्रॉमा हुआ है, लेकिन दिस गर्ल इज नॉट शी नॉट एक्सप्रेसिंग हर, यहाँ पे जो इमोशंस है वो मैं कहूंगा लार्जली कंट्रोल्ड है। यू डोंट गेट टू सी एन इमोशनल एक्सप्लोजन। कई बार यही होता है कि ऐसे स्टोरीज में, खासकर ऐसे नोटोरियस क्राइम के अंदर, हम विक्टिम को ऑब्वियसली एक मेरे ख्याल से थोड़ा जो उसका जो ट्रॉमा है उसे थोड़ा शायद ज्यादा लाउड या एग्जैजरेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ आपको ऐसा एक मैं कहूंगा कि प्रीटी आई वोंट से सेडेट, बट it is I would say even though it's a trauma, but इस ट्रॉमेटाइज इमोशंस को दिखाने में एक जरीन शिहाब ने मेरे ख्याल से एक मैच्योरिटी दिखाई है। बाकी एक्टर्स की अगर बात करूं तो विनय शॉर्ट, शायद इन्हें भी हमने पहले कहीं देखा है और इनका काम मुझे काफी अच्छा लगा। दरअसल ये जो कैरेक्टर है विनय और अंजलि, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। विनय ऑब्वियसली इज ट्राइंग टू सीक अ डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ, उनकी भी इनकी ऑब्वियसली एक स्टोरी है, एंड इसलिए आई थिंक अच्छी बात यह है कि इसमें जो जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। सबकी तो खैर पूरी तरह से नहीं दिखा सकते, लेकिन जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट स्टोरीज देखते हो और फिर ये जो हादसा हुआ ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बस ये फिल्म शायद आपको बताती है कि इन सम वे कि शायद हमारे समाज में एक ऐसे हादसों को लेके एक ये डायलॉग मैं कह रहा हूँ उसे ट्रिगर करनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि एकर्षि जी ने इसमें कोई ऐसा प्रीची, ये फिल्म इसका स्क्रीन प्ले बिल्कुल नहीं है। जो भी बातचीत आप ध्यान से सुनना, इतना जरूर कहूंगा, जितने भी कैरेक्टर जो कुछ भी बोलते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली हर एक आपको डिफरेंट ह्यूमन पर्सनैलिटीज, डिफरेंट ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस, उसके बारे में आपको इल्म होगा। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को बताता है कि कितना मुश्किल होता है ऐसे हादसों में कि इन्हें साबित करना, और क्योंकि समाज है अनेक, हर एक लोग अलग अलग है और हर एक की अपनी राय होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक विक्टिम के लिए इस चीज को प्रूव करना। बट खैर टुवर्ड्स द एंड जब आप देखेंगे कहीं आपको ये फिल्म ऐसे भी सोचने में मजबूर करेगी, क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ यहाँ कुछ और ही किस्सा हो। तो खैर स्टार्ट से एंड तक लेके ये फिल्म आपको बांध के रखती है और इसका क्रेडिट जाता है लाडली आनंद एकर्षि जी को। बड़ा टफ स्क्रीन प्ले था क्योंकि 98% आपके डायलॉग्स है, उसके बावजूद ये फिल्म आपको बिल्कुल बांध के रखती है। इसमें हार्डली कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसकी जरूरत ही नहीं है, बस जो कुछ है वो ऑर्गेनिक साउंड या जो नेचर के हैं। जैसे एक सीन में जब विनय अंजलि के घर जाते हैं और वहां पे ऑब्वियसली आपको हल्की हल्की विंड चाइम की आवाज सुनाई देती है, और फिर इस घर के अंदर आपको जो सराउंडिंग्स है, रात हो जाती है तो आपको मेंढकों की आवाज सुनाई देती है। तो आई थिंक ही इज लार्जली बैंक्ड ऑन मोस्टली ये फिल्म इज कॉन्वर्सेशनल, और ये आपको काफी डायलॉग्स दिस विल ट्रिगर डायलॉग, लेकिन आपको जवाब इसमें कोई कॉन्क्रीट मिलने वाला नहीं है। आई थिंक कुछ कहीं ना कहीं ये फिल्म आपको बताते हैं कि हमारे समाज में कोई भी हादसा हो जाए उसको लेके चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन कंसेंसस लाना बड़ा मुश्किल होता है, और वो तब मुश्किल हो जाता है जब एक इंसान वो फंस जाता है मोरालिटी और ग्रीड के चक्कर में। तो मैं खैर ये कहूंगा कि बस ये फिल्म बहुत ही एक अच्छी, इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म हैंडलिंग अ वेरी सेंसिटिव इशू इन अ वेरी वेरी मैच्योर वे। ओवरऑल परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है।
जरीन शिहाब इज एक्सेलेंट, सो टू इज विनय फोर्ट, और फिर जो हरी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सीनियर एक्टर शाहजॉन, ही इज ऑल्सो, इनफैक्ट ओवरऑल एक्टर्स आप देखिए सभी का मैं कहूंगा A1 काम है। और जो बाकी सब एक्टर्स हैं जो स्टेटर ग्रुप में, उन सबके अपने रियल, उनको उनके रियल नाम ही दिए गए हैं। बस ये कहूंगा कि एंड में ये फिल्म कहने के लिए तो एक मलयालम फीचर है, लेकिन जैसे इसकी कहानी है, जैसे इसके कैरेक्टर्स हैं, ये बिल्कुल एक प्ले की तरह आपके सामने आते हैं। और इन सब कैरेक्टर्स को देख के बस आप यही कहेंगे कि भाई नाटक है, इतने सारे एक्टर्स है, क्या एक्टर्स की अपनी इनसिक्योरिटी होती है, और क्या कभी किसी एक्टर को उसके फेस वैल्यू पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? आई थिंक ये फैसला ऑब्वियसली राया इकर्शी साहब अपने व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। तो मुझे तो खैर ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, एंड मैं तो आपसे जरूर कहूंगा कि इफ यू आर समवन हु लाइक्स गुड कंटेंट, और मलयालम सिनेमा नॉर्मली कंसिस्टेंटली गुड कंटेंट देता है, तो इस हफ्ते जो हिंदी बेल्ट है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरूर फिर जाइए इस फिल्म को देखने के लिए, आप बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।